जोहार, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग उपस्थित हैं देश गणतंत्र दिवस का महामहोत्सव, यूं कहें तो अमृत महोत्सव मना रहा है। और आज इस अमृत महोत्सव में मैं आपको डोमचांच का कुछ वास्तविकता बताने के लिए आया हूं। तो एक तरफ दाहिने तरफ डोमचांच का ब्लॉक है, जहां से पूरे ब्लॉक में लोकतंत्र के माध्यम से जो व्यवस्था स्थापित है उसमें सभी काम करने वाले लोग हैं और इस पूरे ब्लॉक का लाखों लोग यहाँ से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ब्लॉक का हाल क्या है, और मेरी बाएं तरफ आप देखेंगे कि डोमचांच ब्लॉक से सटा हुआ यह स्टेडियम है जो वर्षों से वीरान पड़ा है। तो इन सभी विषयों पे मैं बात करूंगा आज। डोमचांच का हाल दिखाने के लिए आप सभी को आया हूं, तो आइए मेरे साथ बने रहिए। करप्शन का एक सबसे बड़ा अड्डा डोमचांच जब से बना है तब से लगातार मैं समझता हूं कि झारखंड में सबसे अधिक करप्शन अगर कहीं है किसी ब्लॉक में तो वो एक डोमचांच है। उसका जीता जागता स्वरूप आपको यहां देखने को मिलेगा कि करोड़ों रुपया बंदरबाट हुआ और ये हाल है जहां पे करोड़ों रुपया यहाँ पे प्रशासन और ठेकेदारों का भेंट चढ़ गया, और जिसको हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके निगरानी के लिए बनाए हैं, वो इसी ब्लॉक में सभी बैठते हैं। और तो मैं आपको हाल दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं डोमचांच ब्लॉक में बने स्टेडियम का। तो ये वो स्थान है कि मेरे सामने दाईं तरफ जो है सो डोमचांच ब्लॉक, और ये वो पूरा स्टेडियम का क्षेत्र है। सामने एक मैं और भी आपको दिखाना चाहूंगा कि एक कॉलेज है, महिला कॉलेज, जो बना हुआ है। नीरा यादव जी जब शिक्षा मंत्री थे उसी समय का तैयार किया हुआ वो कॉलेज है। और ये तीनों स्थान जो ब्लॉक है वहां पे हाल ये है कि साल में 2-3 बार ये ब्लॉक सुर्खियों में रहता है अपने कारनामों से। और उनका कारनामा क्या है? उनका कारनामा क्या है कि वो कभी अंदर मुर्गा, चिकन, शराब चलता हुआ दिखाई देता है, तो कभी जो सीआई हैं, कर्मचारी हैं, वो किसी मामले में पिटते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे कई ऐसे पदाधिकारी हुए जो लगातार सुर्खियों में रहे। कई प्रकार के आरोप लगने के बाद भी वो सभी पदाधिकारी यहाँ पे सुरक्षित रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में गणतंत्र के दिन कि ये जो व्यवस्था संचालित है और जिसको हम लोग निगरानी के लिए पंचायत स्तर के मुखिया, सरपंच से लेकर के प्रमुख और जिला परिषद के सदस्यों के साथ साथ विधायक और एमपी जो हमारे क्षेत्र के हैं वो क्या कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे डोमचांच ब्लॉक का हाल यह है कि मिटिशन का काम बिना पैसे का तो होता ही नहीं है। पैसा देने के बाद 4 से 6 महीना चक्कर लगाना पड़ता है। उसके बाद लोग जब तक नाक नहीं रगड़ते हैं आम आदमी, तब तक उनका काम नहीं होता है कि पैसे के साथ साथ उन्हें बेइज्जती भी झेलना पड़ता है। कई मामले ऐसे आए हैं, सुर्खियों में रहे हैं, जो अगर आप निगरानी विभाग अगर 1-2 दिन डोमचांच ब्लॉक का दौरा कर ले तो उसे यहाँ का वास्तु स्थिति साफ दिख जाएगा। साथियों, अभी कई प्रकार के सरकारी योजना जो चल रही है, उस कोई भी योजना जो है सो आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोग जो है मैया सम्मान योजना का जो मामला है, प्रत्येक कार्यालय में अभी नगर पंचायत से जितने भी फाइल कैंप के माध्यम से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो लगा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के ऊपर, और जो भी वहां से फाइल चला नगर पंचायत के द्वारा यहाँ पे आया, वो आज तक फाइल जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। उस फाइल को कोई खोल करके नहीं देखा गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जितने भी लोग अंतिम कैंप में जितने भी फार्म भराए गए वो किन्हीं का पैसा नहीं आया। और अब तो एक और मामला जो चल रहा है सत्यापन का,
जैसा कि देख रहे हैं, आपको पता है कि अभी सत्यापन के नाम पर पूरे बाजार में बिचौलिया हावी हैं। लोगों से जा जा करके 200-500 में जो निशुल्क फॉर्म है वो दे रहे हैं, और प्रशासन जो है वो डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो कहीं ना कहीं बिचौलियों के माध्यम से अपना एक जाल बनाया है, और उस जाल के माध्यम से ये सभी काम हो रहे हैं। तो मैं आप सभी से, और विशेष करके उन सभी से जिनको निगरानी के लिए हम सभी ने ग्राम पंचायत से लेकर के जिला के प्रमुख पदाधिकारी और प्रशासनिक शासन व्यवस्था में जिनको जनप्रतिनिधि लोग, जो पंचायत मुखिया, पंचायत समिति मुखिया, सरपंच, मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, विधायक और एमपी, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या इसलिए वोट मांगने के समय घर घर जाते हैं ताकि उनका 5 साल दोहन कर सके? तो आज गणतंत्र के दिन हम सभी को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, विशेष करके इस कार्यालय में बैठे जो पदाधिकारी हैं, उनको एक प्रण लेना होगा कि जो उनका दायित्व है, जिस गोपनीयता का वो शपथ लिए हैं। आज वैसे मतदाता दिवस भी है, तो मतदाता दिवस में भी शपथ का व्यवस्था चल रहा है। सभी कार्यालयों में शपथ लिया जा रहा है कि हम मतदाता जागरूकता करेंगे और व्यवस्था को बदलने में अपना योगदान निभाएंगे। लेकिन अगर यदि मतदाता जाग जाएं और ये प्रशासनिक व्यवस्था में काम करने वाले लोग ईमानदारी से काम कर लें, और जो इनको निगरानी करने के लिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपना 5 साल का कार्यकाल ठीक से कर लें, तो ये जो व्यवस्था हम सभी देख रहे हैं, ये जो वीरान पड़ा क्षेत्र है, इसमें ये जानते हैं करोड़ों का टेंडर है, और करोड़ों का टेंडर है, और इसका ये रहा सौभाग्य, हम इसलिए कहते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य कहना पड़ रहा है, कि इसका दुर्भाग्य ये रहा कि इसमें एक दिन भी ना तो गेम हुआ, ना तो इसका उद्घाटन हुआ, इसका कोई लाभ नहीं हुआ। और ये पूरा का पूरा जो स्टेडियम है वो घोटालों का भेंट चढ़ गया, करप्शन का भेंट चढ़ गया। सामने जो कॉलेज का मैंने जिसका बात किया, महिला डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेज का, वो भी पिछले 10 वर्षों से बन करके तैयार है, और अंदर जो है सो जीव जंतु जो है उसमें पनप करके अपना सहारा ले रहे हैं, और वहां से वो जी रहे हैं। कब व्यवस्था सुधरेगी, कब असली लोकतंत्र का लाभ लोगों को मिलेगा, ये अभी अधूरा है। 2 दिन पूर्व देश के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मोत्सव मना। सभी कार्यालय में, सभी स्थानों पे लाखों लोग उनको याद किए, लेकिन ऐसे महान सेनानी जो हमारे देश को आजाद कराने में अपनी आहुति दिए हैं लाखों, उन सभी को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब ये वीरान पड़ी स्थान जो करप्शन का भेंट चढ़ा है ये मिटेगा। जो मजबूर लोग हैं, कार्यालयों में जाते हैं अपने काम को करवाने के लिए, उनका काम आसानी से होगा, और वो जनप्रतिनिधि जो चुन करके मतदाता दिवस के रूप में मतदाताओं के सहयोग से जो चुन करके जनप्रतिनिधि गए हैं, वो जब तक अपने 5 साल के कार्यों को सही से नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ ये व्यवस्था ठीक नहीं होगा। तो सभी व्यवस्थाओं से, और विशेष करके उन सभी मतदाताओं से, और सभी प्रशासनिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध होगा कि अगला 5 साल झारखंड के लिए काम कीजिए, और झारखंड के लिए काम करके झारखंड को बेहतर बनाने में अपना योगदान निभाइए। मैं लगातार आप सभी से इन सभी विषयों पे मिलता रहूंगा। आप सभी मेरे साथ बने रहते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट किए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।